इंसिडेंट्स एक साथ हुए, एक बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। पहले जो होता था, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई टेरर अटैक हुआ, वैसे ही इमीडिएटली मुसलमान इसके लिए दोषी हैं ये मान लिया जाता था। ये इस्टेब्लिशमेंट द्वारा मान लिया जाता था, पुलिस द्वारा मान लिया जाता था, और एक जनमानस की भी एक ये टेंडेंसी बन गई थी लोगों की कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम संगठनों का हाथ है उसका। और स्पेशली जो अब सीरीज ऑफ ब्लास्ट्स हुए थे पिछले दिनों में, उसके बाद ये एक टेंडेंसी बन गई थी, और यहाँ तक कि बहुत संभ्रांत जो लिबरल तबका है वो भी ये तो एज्यूम करता ही था कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम लोगों का हाथ होगा। हालांकि वो ये कहते थे कि वो भटके हुए मुसलमान हैं और ये है, लेकिन ये एज्यूम कर लिया जाता है कि होंगे तो मुस्लिम संगठन इसके पीछे। और कई सारे जब लिबरल जर्नलिस्ट की बात हुई तो वो उनका भी यही मानना था कि ये इस तरह का। तो एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट्स के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। और दूसरा, अब जो हिंदू संगठनों का इसमें हाथ निकल के आया, तो अब कम से कम, जैसे कल पूरा दिन जब मैं टीवी देख रहा था, तो अब ये एक स्टैंड लेने लगे हैं कि इसमें कोई कौम के लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात करना बेमानी है कि इसमें हिंदू इन्वॉल्व है कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व है। इसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये बात हम लोगों को करनी चाहिए कि इसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, और टेररिस्ट किसी भी कौम के हों, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, वो पथभ्रष्ट लोग हैं और वो गलत लोग हैं, और उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, रादर देन ये कहने की बजाय कि ये किस कौम के लोग हैं। ये वाली बात जो है, ये बात करना ही बेमानी है।